हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा आधुनिक काल की भारतीय शिक्षा। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। आधुनिक काल की शिक्षा कैसी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव जो है वो यूरोपीय, ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई थी। यानी कि यूरोप में जो ईसाई लोग रहते थे उनके हाथों से, जो व्यापारी लोग थे उनके हाथों से नींव डाली गई थी, ठीक है, वहाँ की शिक्षा की। उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए। प्रारंभ में पहले तो मदरसा ही उनके कार्य क्षेत्र रहा। यानी कि बहुत जगह जगह पर मदरसा थे, जगह जगह पर मकतबों थे, तो इसलिए पहले शुरू में जो शिक्षा रही वो मदरसा से स्टार्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे विद्यालय स्थापित किया गया। उनका कार्य क्षेत्र धीरे धीरे कार्य क्षेत्र जो है विस्तार रूप से बंगाल में भी होने लगा। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म के शिक्षा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। रविवार को विद्यालय बंद रहता था। अनेक शिक्षक छात्रों की पढ़ाई अनेक श्रेणी में कराते थे, जैसे कि अभी भी होता है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। अध्यापन का समय नियत होता था, यानी कि एक समय होता था, जैसे 8 से लेकर 4 बजे तक या फिर 8 से लेकर 1:30 बजे तक। तो एक जो समय होता था वो समय सीमा होती थी। साल भर में छोटी बड़ी अनेक छुट्टियां भी हुई करती थी, जो कि हम सरकारी छुट्टी के नाम से जानते हैं। प्रायः 150 वर्षों के बीतते बीतते व्यापारी जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राज्य करने लगी थी। 150 वर्ष के बाद जो आई ईस्ट इंडिया कंपनी आई और राज्य करी, तो कंपनी अब अपने राज्यों के भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता को समझने लग गए। यानी कि जब कंपनी आई तो उन्हें लगा कि हमारे जो भारत देश भी है उसको भी शिक्षा देने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। फिर 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया। यानी कि शिक्षा से भी धन लिया गया वहाँ के लोगों से। फिर किस प्रकार भी शिक्षा दी जाती थी, यानी कि उस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी पैसा लेकर के, ठीक है। इस पर प्राचार्य और पश्चात शिक्षक के समर्थकों में मतभेद रहने लग गया। उसमें क्या होता था कि अगर शिक्षा फ्री में मिलती थी उसके बाद पैसा लगाया गया तो थोड़ा बहुत वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के लोगों में मतभेद होने लग गया शिक्षा को लेकर। उसके बाद क्या हुआ कि वाद विवाद चलने लग गए, यानी कि लड़ाई झगड़ा भी होने लग गया, बात से बात बढ़ने लग गया। उसके बाद वहाँ के माइकल ने तर्क वितर्क करके राजे राम मोहन राय के समर्थन से प्रभावित हो 1835 ईस्वी में लॉर्ड बैटरी ने निश्चय किया कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य, यूरोपीय इतिहास, विज्ञान इत्यादि की पढ़ाई हो और 1813 के आज्ञा पत्र में अनुमोदित धन, यानी कि कुछ जो धन है वो व्यय करना चाहिए, यानी कि खर्च होना चाहिए, और प्राचार्य शिक्षा चलती चले, यानी कि जो प्रिंसिपल थे वहाँ के उनको कहा कि शिक्षा जो है वो चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अंग्रेजी और पश्चिम विषयों के अध्ययन और अध्यापन पर जोर दिया जाएगा। यानी कि पश्चिम साइड के जो विषय थे, जैसे अंग्रेजी हो गए, हिंदी साहित्य, मतलब हिंदी तो नहीं, साहित्य, गणित, ये सब पर भी इसके अध्यापन और अध्ययन, यानी कि पढ़ने लिखने में जोर ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा। पश्चात रीति से शिक्षित भारतीयों की आर्थिक स्थिति जो है सुधरते देखा जाने लगा। यानी कि जब उन्होंने कुछ ना कुछ रीत बनाई तो उसमें जो भारतीय शिक्षा थी वो उसमें सुधार देखने को मिला। उसके बाद क्या है कि जनता इधर झुकने लगे, यानी कि जनता जो है पढ़ाई की ओर भी झुकने लगे। अंग्रेजी विद्यालयों में अधिक संख्या में विद्यार्थी प्रविष्ट करने लगे, यानी कि जाने लगे। जो अंग्रेजी वाले स्कूल थे, अंग्रेजी उसमें ज़्यादा पढ़ाया जाता था, उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी जाने लगे, उसमें रुचि होने लगी, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्ति करने की नीति की सरकारी घोषणा भी की गई थी। यानी कि सरकार ने ऐसा कहा था कि जो लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे जिसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो उनको सरकारी पदों पर, यानी कि सरकारी कामकाज पर उसको नियुक्ति की जाएगी, यानी भर्ती की जाएगी, ठीक है। ये घोषणा सरकार ने कर दी थी। सरकारी प्रोत्साहन के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा को पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत सहयोग भी मिलता था। यानी कि जो सरकारी प्रयोजन के साथ साथ जो है अंग्रेजी जो शिक्षा होती थी उनमें व्यक्तिगत सहयोग भी मिलता था, यानी कि सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ सहयोग मिलता था।
अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ अधिक कर्मचारियों की ओर, जैसे कि अधिक कर्मचारी यानी कि कोई भी कामकाज करने के लिए कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई होने लगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने लगी, कानून जानने वालों की आवश्यकता भी पड़ने लग गई। तो वहाँ पर सरकार की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ की कॉलेज यानी कि जहाँ पर कानून पढ़ाया जाता था, वो सब कॉलेज की भी स्थापना होने लगी। आधुनिक काल की शिक्षा में मेडिकल कॉलेज यानी कि इतनी सारी कॉलेज का निर्माण हुआ। ये था हमारा आधुनिक काल की शिक्षा। उम्मीद करती हूँ कि आधुनिक काल की शिक्षा को मैंने अच्छे तरीके से समझाया है विस्तार पूर्वक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।